घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। पूरी दुनिया, सिर्फ भारत ही नहीं, इस संकट काल, संक्रमण काल, आपदा काल के इस साल के अंत पर अब जश्न मना रहे हैं कि ये साल, ये परेशानियों भरा साल जा रहा है। नया साल, उम्मीदों का साल, उसका आगाज होने वाला है। आगाज हो चुका है कई जगह पर। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। वहां पर जश्न मनाया गया, नया साल आ चुका है वहां पर। और हमारे यहां भी जश्न की तैयारियां चल रही हैं। दिल्ली हो, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, तमाम जगहों पर जश्न की तैयारियां हो रही हैं। देश के दिल्ली में अभी कुछ ही देर बाद आप भी, मैं भी, मेरे घर में भी आज पार्टी होगी। आप भी पार्टी में जाएंगे, मौज मस्ती करेंगे, परिवार के साथ वक्त बिताएंगे, नए साल का इंतजार करेंगे। लेकिन एक पलट तस्वीर भी है। वो इसी देश के देश की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर्स की है, जहां पर 36 दिन हो गए देश के अन्नदाता, जो आपका मेरा हम सबका पेट भरते हैं, वो अब भी आंदोलन पर डटे हुए हैं। इस कड़ाके की ठंड में आपका मेरा हम सबका घर जगमगाएगा आज रात 12 बजे, लेकिन काली रात होगी। अभी भी टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर पर वहां कोई जश्न नहीं। मांग वही, तीनों कृषि कानून निरस्त हों, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाया जाए। लेकिन, और बड़ा लेकिन है ये, कल एक और दौर की बातचीत हुई किसानों और सरकार के बीच में, और दो जो मांगे थी किसानों की कि बिजली संशोधन विधेयक जो है वो पेश ना किया जाए, और जो प्रदूषण कानून है जिसके तहत पराली जलाने पर 1 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है, रजामंदी हो गई है। रजामंदी के साफ मायने ये हैं कि सरकार इसे वापस लेने को तैयार है। तो दो मांगों पर मान गई सरकार। तो क्या कोई रास्ता निकलेगा? कल लंगर का खाना भी साझा किया किसानों ने। लंगर से, गुरुद्वारे से दाल, सब्जी, चावल, रोटी मंगाई थी, और वही थाली साझा की नरेंद्र तोमर, देश के कृषि मंत्री, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने। अब 4 तारीख को, आज से 5 दिन बाद, एक और बैठक होगी। क्या कोई समाधान निकलेगा? यह सबसे अहम सवाल है। अब कहने वाले ये कह रहे हैं कि देखिए, सरकार 2 मांगे मान गई, लेकिन यह इतना आसान गणित नहीं है। यह मैथमेटिक्स का सवाल नहीं है कि जी 4 मांगे थी, 2 मांगे मान ली। असल जो मांग है, जिस बात को लेकर किसान आंदोलित हैं, वो तीनों कानून निरस्त करने की, और दूसरा न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाने की। तो कल मेरे ही शो पर किसान नेता योगेंद्र यादव ने कहा था कि वो पुरानी कहावत है ना कि हाथी निकल गया, पूंछ अटक गई, इसे पलट दो, कि पूंछ ही निकली है, हाथी अभी जस का तस अटका हुआ है। यानी कि जो अहम, जो सबसे मुख्य मांगे हैं, उन पर अभी आगे सरकार का रुख देखना होगा। और इस बीच किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पर तो आंदोलित हैं ही, लेकिन उग्र भी हुआ आंदोलन। शाहजहांपुर की आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। ये राजस्थान बॉर्डर की तस्वीरें हैं। यहां पर ट्रैक्टर मार्च निकाली किसानों ने, बैरिकेड्स भी तोड़ दिए। यह प्रदर्शन उग्र भी हुआ, जबकि अब तक पिछले 36 दिनों से सबसे खास बात यूएसपी किसान आंदोलन की यह रही है कि उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया है। लेकिन उग्र प्रदर्शन भी हुआ। जो मेरा साफ मानना है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन होना चाहिए, उग्र प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। शाहजहांपुर बॉर्डर पर एनडीए में शामिल थे, नागौर के सांसद हैं, युवा चेहरा हैं हनुमान बेनीवाल, मेरे शो पर वो जुड़ने वाले हैं। उनसे मैं ये सवाल पूछूंगा, शांतिपूर्ण क्यों नहीं रखा जा रहा प्रदर्शन को? लेकिन एक और अहम डेवलपमेंट हुई है।
आंदोलन के बारे में सरकार लगातार, प्रधानमंत्री से लेकर कृषि मंत्री से लेकर वाणिज्य मंत्री से लेकर तमाम मंत्री ये कह रहे हैं कि ये कुछ इलाकों तक ही सीमित है, ये पंजाब हरियाणा के किसानों का आंदोलन है। ये राजस्थान की मैंने आपको तस्वीरें दिखाई, और दक्षिण छोर आपको लिए चलूंगा। केरला में इन कानूनों के खिलाफ आज प्रस्ताव पास किया गया। आप कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, वहां तो लेफ्ट की सरकार है। लेकिन सबसे अहम और दिलचस्प बात यह रही कि इस प्रस्ताव का समर्थन बीजेपी के एक ही विधायक है, वहां पर इकलौते विधायक ने भी इन तीनों कानूनों के खिलाफ इस प्रस्ताव का समर्थन किया। तो केरल में भी समर्थन मिल रहा है किसानों को, और यह बात आप जानते ही हैं, और यह बात मैं लगातार कह रहा हूं। महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, मध्य प्रदेश हो, यहां से भी किसान दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर मौजूद हैं। तो ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, बनी आधी रात, कब निकलेगा पूरा समाधान? हम तो जश्न मनाएंगे, आज आधी रात को नए साल का स्वागत करेंगे। समाधान कब निकलेगा? और क्या 4 जनवरी को खत्म हो जाएगा किसान आंदोलन? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, लोकसभा सांसद हैं, नौकरशाह रह चुकी हैं, आईएएस रह चुकी हैं, अपराजिता सारंगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ। महेश इंदर गरेवाल हैं, प्रवक्ता हैं शिरोमणि अकाली दल के, जिन्होंने सरकार का एनडीए का साथ छोड़ दिया किसानों के इन्हीं कानूनों को लेकर। हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दिया, ये आप जानते हैं। हनुमान बेनीवाल मेरे साथ जुड़ गए हैं, आरएलपी के अध्यक्ष हैं और सांसद हैं नागौर से। शाहजहांपुर का मैंने जिक्र किया, मैं उनसे ये सवाल पूछने वाला हूं। कृपाल सिंह मूसापुर मेरे साथ हैं, किसान नेता हैं। और अभिमन्यु कोहाड़, एक और किसान नेता, युवा चेहरा हैं, वो भी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। महेश इंदर गरेवाल, आज मैं आपसे शुरुआत करता हूं। 2 कानून सरकार वापस लेने को तैयार हो गई है। 2 कानूनों पर जो सबसे अहम मांग थी, यानी कि तीनों कानून निरस्त हों, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाया जाए, उस पर अभी बातचीत आगे बढ़ेगी। आपको समाधान निकलता दिख रहा है, या ये जो बहुत जगह इसे एक सिंपल अरिथमेटिक बताया जा रहा है ना, कि अरे 4 मांगे थी, 2 तो मान ली सरकार ने, तो सरकार बहुत लचीली हो गई है? ये श्रूड मूव खेली है, वो बाहर पक्षी यही इंप्रेशन देना चाहते हैं कि जो जिम्मेदार हैं वो जिद कर रहे हैं, हम बहुत लिबरल हैं। उनकी 4 डिमांड थी, हमने 2 मान ली, और 2 है जो वो मानी नहीं जा सकती। मैंने देखा है कि कल की जो न्यूज बाहर आ रही है कि गवर्नमेंट ने एमएसपी पर स्पष्ट कर दिया है कि अगर सारे देश की हम एमएसपी पर खरीद करेंगे तो 17 लाख करोड़ रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, नहीं तो हम नहीं कर सकते। और वो तीनों बिलों के लिए भी उनका यही स्टैंड है, जो बाहर बातें फिल्टर होके आई है मीटिंग के बाद। देखो, ये जो बात 2 उन्होंने मानी है, मैं उसको मानी नहीं समझूंगा, क्योंकि पहला तो जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, वो बिल अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर्कुलेट किया था स्टेट्स को उनके कमेंट्स के लिए, एंड मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, जो हमारी इतला है, उन्होंने कहा कि ये डायरेक्ट अटैक है फेडरल स्ट्रक्चर पर, हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। कि गवर्नमेंट को इस गल का पूरा ध्यान हो गया है कि ये राज्यसभा में पास नहीं हो सकेगा। और दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि जो ऑर्डिनेंस उन्होंने एनवायरनमेंट के लिए किया था कि 1 करोड़ का जुर्माना और 5 साल की कैद, संदीप जी, वो बहुत बड़ा एक ड्रामा किया गया था। क्यों किया गया ये मैं कह नहीं सकता। कि आज भी आप देख लेंगे, इस टाइम दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था 300 से ऊपर है, और पंजाब का लुधियाना जहां से मैं बोल रहा हूं, यहाँ का ये इंडेक्स है 100 के करीब है, 100 के भी नीचे है। अगर ये इंडेक्स जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है दिल्ली का केवल इसलिए खराब होता था कि पंजाब में जिम्मेदार पराली साड़ते हैं, तो अब तो पंजाब में पराली नहीं साड़ रही। पंजाब का इतना बेहतर है, दिल्ली में अब भी वेरी पुअर है। तो ये भी मैं समझता हूँ कि एक शो करता है कि जो सेंटर की गवर्नमेंट है वो एंटी पंजाब है और एंटी पंजाब फार्मर है, उनको क्रश करना चाहती है। कोई जस्टिफाई कर सकता है 1 करोड़ रुपया जुर्माना?
जब वो कह रहे हैं कि 85% किसान है, 2.5 एकड़ से छोटे मालिक है। 2.5 एकड़ की पंजाब में आज बेस्ट से बेस्ट कीमत है वो 35-40 लाख से ऊपर नहीं, और उसको जुर्माना 1 करोड़ का कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही उन्होंने डिप्लोमेटिक मूव की है, जबकि किसानों ने जो अपनी डिमांड भेजी थी उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि हमारी फर्स्ट डिमांड स्क्रैपिंग ऑल दी 3 लॉज, दूसरा था लीगल शेप देना एमएसपी को, तीसरा था जो बिजली वाला, और चौथा था वो। तीसरा और चौथा मान लिया, पहला और दूसरा मेरे को ये समझ लग रही है कि ये सुप्रीम कोर्ट में ये कन्वे करना चाहते हैं कि किसान जिद कर रहे हैं, हम बहुत लिबरल हैं, जो कर सकते थे हमने उससे भी बियॉन्ड किया, पोल्यूशन पर भी हमने कॉम्प्रोमाइज किया, हमने जो नेशनल इंटरेस्ट में था सब्सिडी खत्म करने का वो भी हमने कॉम्प्रोमाइज किया, और किसान जिद कर रहे हैं। मेरे को तो आप इसे सोची समझी, महेश इंदर, आप इसे सोची समझी रणनीति मान रहे हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अपराजिता सारंगी भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, सरकार का इसे हम लचीला रुख माने कि 2 मांगे मान ली आपने किसानों की, या दरअसल जो महेश इंदर गरेवाल जो कुछ समय पहले तक आपके अहम घटक थे, सबसे पुराने घटक, क्योंकि शिवसेना ने तो छोड़ दिया था पिछले साल ही साथ, वो कह रहे हैं कि आपकी ये सोची समझी रणनीति है कि देखिए जी 2 बातें मान ली, असल मुद्दों पर अभी भी आप जस के तस हैं, जिस बात को लेकर 36 दिन से आंदोलन है। आप सबको नमस्कार। देखिए, कल 7वें दौर की बातचीत हुई, बड़े ही सकारात्मक परिवेश में बातचीत हुई, लंगर का खाना भी सब लोगों ने मिलकर खाया, और मुझे लगता है कि इस परिप्रेक्ष्य में, इस समय, इस संदर्भ में हम युद्ध के वातावरण में बातचीत न करें। हम सब समझते हैं कि सरकार किसानों के साथ है, सरकार बिल्कुल लचीली है, फ्लेक्सिबल है, सरकार सुनती आ रही है किसानों की और सुनती भी रहेगी। हम अन्नदाताओं के साथ हैं, और 4 डिमांड थे, 4 दावी पत्र में 4 बातें लिखी हुई थी, इश्यूज थे, उसमें से 2 बातों पर रजामंदी हो गई है और 2 बातों पर बातचीत होगी। नहीं, ये सरलीकरण नहीं है क्या अपराजिता? ये सरलीकरण नहीं है क्या कि जी 4 मांगे थी, 2 देखिए हमने मान ली, जो असल मांग थी, वही मैंने शुरुआती संबोधन में कहा कि वो पुरानी कहावत है ना कि हाथी निकल गया, पूंछ निकलनी बाकी है। यहां पूंछ निकली है, हाथी निकलना बाकी है। अभी असल मांगों पर कहां बात हुई है? होगी, मुझे लगता है जब 8वां दौर होगा, जब 4 जनवरी को, तो बातें होंगी। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, आप सबको भी अच्छा लगा होगा, बार बार सरकार कह रही है। कल आदरणीय तोमर साहब ने फिर कहा कि हमारे किसान भाई बंधु इतनी ठंड में जो बैठे हुए हैं, कड़ाके की सर्दी चल रही है, और अभी जो बैठे हुए हैं धरना में, आंदोलन में, ये न करें, घर को जाएं, और सरकार की नीति और नीयत पर प्रश्न चिन्ह न लगाएं। ये मेरी भी गुजारिश होगी बीजेपी की प्रवक्ता के हिसाब से कि सरकार की नीति और नीयत दिल दुखता है आपका अपराजिता, आप नौकरशाह भी रही हैं, आपका दिल दुखता है। आज पूरा देश, आप भी जश्न मनाएंगी, मैं भी जश्न मनाऊंगा, घर में खाना होगा, मेहमान आएंगे, घर को सजाएंगे, और यहाँ पर काली वीरान रात में सड़क पर ठिठुरती ठंड में नए साल का आगाज करेंगे। ये हमारे अंदाता कोफ्त होती है, कचोटता है दिल। इसलिए तो आदरणीय तोमर साहब ने सबको अनुरोध किया कि आप अपने घर चले जाएं, और अब आंदोलन से मुझे लगता है विमुख होकर घर चले जाएं, और नया साल आ रहा है। आंदोलन किस बात के लिए कर रहे हैं? घर चले जाएं, घर चले जाएं तो सरकार कहेगी हो गई जी बात खत्म। हमारी नीति और हमारी नीयत पर प्रश्न चिन्ह न लगाएं तो बेहतर होगा। नहीं, घर कैसे चले जाएं अपराजिता? वो अपनी मांगों के लिए वहां 36 दिन से बैठे हैं, तमाम लांछन के बाद कि आतंकवादी हो, खालिस्तानी हो, माओवादी हो, नक्सली हो, पैसा आ रहा है पाकिस्तान से, कनाडा से, चीन से, तमाम लानत मलानत बरसाई गई। वो तो अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं ना। मैं ये तो कह दूं, हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में अन्नदाताओं को कहा कि सरकार किसानों के प्रति बहुत श्रद्धा और सम्मान के भाव रखती है,
और किसने क्या कह दिया, मुझे लगता है इसके लिए हमें बड़ा दुख है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह की नकारात्मक बातें नहीं होनी चाहिए। हमारे रक्षा मंत्री ने कहा है, तो मुझे लगता है कि इस तरह की बातों को न लाया जाए। नहीं, तो आपकी बात वाजिब है, इसीलिए मैं कोट भी नहीं कर रहा हूं कौन कौन से मंत्री ने क्या क्या बयान दिया। अच्छा माहौल बनाया जाना चाहिए, थाली साझा हुई है, आगे बढ़ें। अगर अन्नदाता के साथ सरकार थाली साझा कर रही है तो ये बड़ी अच्छी बात है और इसको वैसा ही माहौल बना रहे, इसीलिए मैं पुराने गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ रहा हूं अपराजिता। लेकिन ये एमएसपी पर कानूनी जामा पहनाने से, ये मैं लगातार हर आपके प्रवक्ता, आपके सहयोगी से पूछ रहा हूं, कौन सा संवैधानिक संकट आ जाएगा? एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने में दिक्कत क्या है? देखिए, ये जो तीनों फार्म लॉज हैं, ये ऐतिहासिक पदक्षेप है। ये तो हम सब मानते हैं, हजार किसान बंधु भी मानते हैं और देश के लोग भी मानते हैं। इस पर सर्वेक्षण भी हुआ है, हम सब जानते हैं क्या है। सर्वेक्षण कब हुआ? ये देखिए, ये सर्वेक्षण की बातें आप कहती है ना, और सरकार लगातार आप भी कह रही थी। एक मिनट अपराजिता, ये थोड़ा दर्शकों को समझाने की जरूरत है कि सर्वेक्षण हुआ, कहीं ई वेबिनार कर लिया जी, हमने किसान संगठनों से बात की थी, एक आरटीआई फाइल की गई और उसमें पूछा गया किन किन संगठनों से बात की, सरकार कहती है नो रिकॉर्ड। रिकॉर्ड आपके पास है नहीं सर्वेक्षणों की। 92 लाख मैंने आपको ओपन न्योता दिया था, वो 92 लाख का डेटा बैंक दे दीजिए, मैं चलाऊंगा अपने चैनल पर। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने 92 नहीं कहा था, मैंने 93 लाख कहा। हाँ, तो 93 का दे दीजिए ना वो डेटा बैंक। नो रिकॉर्ड बताती है सरकार की, किससे बात की? नो रिकॉर्ड कहती हूँ 93 लाख, तो ये कृषि मंत्रालय का तथ्य है, कृषि मंत्रालय ने ये तथ्य दिया है। और मैं नहीं कह रही हूँ कि 93 लाख लोगों को फोन किया गया। विभिन्न तरीके होते हैं, देखिए आजकल टेक्नोलॉजी का युग है, हम भी आपसे आज जूम में बात कर रहे हैं, तो हर तरह से हम लोगों ने बहुत किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत की। मैं कृषि मंत्रालय की बात कर रही हूँ और मुझे लगता है कि देखिए 4 जो डिमांड थे उसमें 2 डिमांड पर रजामंदी हो गई है, 2 डिमांड जो मेजर है उसमें बातचीत होगी। लेकिन मैं कह दूं, जो हमारे मंत्रियों ने कहा, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा और हमारे आदरणीय अमित शाह जी ने भी कहा कि कानून को तो वापस लेने का सवाल ही नहीं होता है और हम सबको सकारात्मक मनोवृत्ति के साथ। तो ये देखिए, यही तो पेच है, यही पेच है। एक सेकंड, अभिमन्यु कोहाड़ और एक मिनट, अभिमन्यु कोहाड़ और कृपाल सिंह स्क्रीन पर। कृपाल सिंह यहां पर देखिए, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और ये सांसद हैं, ये आईएएस रह चुकी हैं, बहुत संभलकर, बहुत सहज अंदाज में बोलती हैं। ये कह रही हैं कि देखिए 2 मांगे तो मान ली 4 में से, और कानून तो हम वापस नहीं लेंगे, संशोधन के लिए तैयार हैं। इसके लिए आप तैयार हैं कृपाल सिंह? देखो, सबसे पहले तो मैं जो बीजेपी की प्रवक्ता आज डिबेट में है उसका धन्यवाद करता हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि बीजेपी का प्रवक्ता आज डिबेट में बहुत इज्जतदार सलीके से बात कर रहा। सबसे बड़ी खुशी तो मुझे इस बात की है, मैं इसका धन्यवाद करता हूं। दूसरी बात जो चल रही है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने 2 मांगे हमारी मान ली, वो हमारी कोई मेन मांगे नहीं। जैसे आप पहले बता चुके हैं, हमारी मेन मांगे तीनों काले कानून रद्द करवाने की, एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने की है। ये तो सिर्फ यही हम मानते हैं कि ये दिखाने के लिए किया गया, अभी तक पॉजिटिव रिजल्ट कोई नहीं आया। नहीं, पर 26 तारीख की अपनी चिट्ठी में कृपाल जी, आप लोगों ने ये 4 मांगे भेजी थी ना। मांग आपकी है तो सरकार कहेगी 4 में से 2 मांगे मान ली हमने। नहीं, देखो, हमारी मेन मांगे जो पहले 3 नंबर की मांगे हैं वो ही मेन मांगे हैं। जो बिजली संशोधन का बिल है वो तो अभी लाना है, उसका तो खरड़ा तैयार हो रहा है। जो प्रदूषण का बिल है लाए हैं, वो हम सभी जानते हैं कि वो एक दिखावे का था या एक भड़काहट पैदा करने वाला था। उसको मानने से ये काम नहीं चलेगा, ये कानून रद्द करने पड़ेंगे। तो संशोधन, सरकार संशोधन के लिए तैयार है, पॉइंट बाय पॉइंट चर्चा करने के लिए तैयार है। कल वार्ता से निकलने के बाद नरेंद्र तोमर ने ये बात कही। तो जितने संशोधन आप चाहते हैं वो अगर सरकार करने को तैयार हो जाए तो कुछ रास्ता निकल सकता है कृपाल जी? देखो, सभी जानते हैं,
सभी जानते हैं कि ये कानून संवैधानिक तौर पर गलत है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मता पा चुकी है, प्रधानमंत्री जी को अपील कर चुकी है कि ये सभी कानून संवैधानिक तौर पर गलत है। इसको बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के मंत्री बैठक में, हमारी बैठकों में मान चुके हैं कि इसमें संशोधन की ज़रूरत है, हम गलत कर बैठे हैं, तो इसको रद्द करना पड़ेगा। अगर संवैधानिक तौर पर गलत है तो उसको रद्द करना ही चाहिए और करना ही पड़ेगा। नहीं, महेश इंदर गरेवाल जो कह रहे हैं ना कृपाल जी कि ये देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी कुछ संकेत दे रही है सरकार की। सुप्रीम कोर्ट में अब जाकर कहेगी 4 मांगे थी, हमने 2 मांगे मान ली। सुप्रीम कोर्ट के लिए भी एक नैरेटिव सेट कर रही है क्या सरकार? बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट इसी तरह का दिखावा करने की कोशिश कर रही है। अभी तक जो कुछ भी सरकार ने किया है, पॉजिटिव रुख कोई नहीं सरकार का। ना सरकार की नीयत साफ है, ना सरकार की नीति साफ है। सरकार तरह तरह के हम पर इल्ज़ाम लगा चुकी है। अब हर तरफ से सरकार को मुंह की खानी पड़ी है। अब सरकार को हम तो यही अपील करेंगे कि इससे जो 2 मांगे मांगी उससे काम बिल्कुल नहीं चलेगा। तीनों कानून जो है उनको रद्द करना ही पड़ेगा। हनुमान बेनीवाल, आपको लगता है सरकार थोड़ा लचीला रुख अपना रही है? थाली साझा की, खाना साथ खाया। आप गांव देहात के आदमी हैं, मैं भी गांव देहात से आता हूं। थाली साझा करना एक बड़ा संकेत होता है, एक बड़ी बात होती है, और फिर 2 कानून वापस लेना। सरकार लचीला रुख अपनाती दिख रही है क्या हनुमान बेनीवाल? आपने तो एनडीए का साथ छोड़ दिया इन मांगों पर। कल का जो रुख था सरकार का, उससे लग रहा है कि 4 तारीख को जो बैठक होगी उसमें सरकार निश्चित रूप से लाखों किसान जो दिल्ली के चारों तरफ कड़कड़ाती ठंड के अंदर बैठे हैं और 3 दर्जन के लगभग किसानों ने शहादत दी, प्राण न्यौछावर कर दिए, और निश्चित रूप से सरकार तीनों कृषि बिलों को, हमारी ये फिर मांग है कि इनको अगर सरकार वापस लेने की घोषणा नहीं करे तो अबेंस में डाल दे, एक बार इन पर रोक लगा दे, सस्पेंड कर दे। और चौथी जो मांग है संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, उसमें कोई रास्ता सरकार निकाले। बार बार कांग्रेस पर आरोप लगाना कि राहुल ननियाल चला गया, सोनिया वहां चला गई, उससे किसानों को क्या मतलब है? कांग्रेस का तो बट्टा बैठ गया देश के अंदर। उम्मीद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से, और इसीलिए किसान मजबूती के साथ 36 दिन से देश में हड़ताल कर रहा है, भूख हड़ताल भी कर रहा है, और शांतिप्रिय आंदोलन देश के अंदर चल रहा है। इसको आज लोग भड़काने की कोशिश भी करेंगे। संदीप जी, सरकार को समय रहते इस किसानों से वार्ता करके इनकी बाकी दोनों मांगे भी माननी चाहिए 4 तारीख। आपने 2 अहम शब्दों का इस्तेमाल किया हनुमान बेनीवाल। किसान मजबूती से आंदोलन कर रहे हैं 36 दिन से, और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। शाहजहांपुर की तस्वीरें दिखाइए अब, जहां पर हनुमान बेनीवाल मौजूद है। तो ये शाहजहांपुर में उग्र प्रदर्शन, ट्रैक्टरों से बैरिकेड तोड़ना, ये आंदोलन की जो मर्यादा आपने बनाकर रखी उसे तोड़ रहे हैं क्या हनुमान? आप मेरी बात सुने। शाहजहांपुर में जब 70-80 हजार से लेकर 1 लाख की भीड़ 26 तारीख को आई थी आरएलपी के नेतृत्व में, तब भी हमने एक ही आह्वान पे वापस लोग चले। अगर आज भी 30-40 हजार लोग शाहजहांपुर में बैठे हैं बॉर्डर पे, अलग अलग संगठन है, अलग अलग झंडों के नीचे बैठे हैं। आज का जो वाकया हुआ था, कुछ उत्साही नौजवान जो पिछले 5-6 दिन से, उनकी एक ही डिमांड थी कि हमें जाने दिया जाए, दिल्ली कूच करें। तो कुछ उत्साही नौजवानों ने ट्रैक्टरों से बैरिकेड हटा के और चले कोई मैं नहीं मानता कि उनकी नीयत में कोई खोटती हुई हिंसा फैलाना चाहते, पर गलत किया ना। ये तस्वीरें फिर दिखाई जाती हैं। देखिए आजकल 24 घंटे चैनलों का और सोशल मीडिया का जमाना है। इन तस्वीरों से फिर ये दिखाया जाएगा कि हुड़दंग करते हैं, बदमाशी करते हैं किसान। ये गलत तस्वीर जाती है ना, ये गलत तस्वीर है। इसका समर्थन नहीं करना चाहिए, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। ये कह रहा हूँ, ऐसा है, हम लोग तो ये कह रहे थे कि 4 तारीख का वेट करें, इंतजार करें, और अपना मकसद दिल्ली कूच से ज्यादा तीनों कृषि बिल वापस लिए जाए। जो भी डिमांड है किसान संगठनों की, उनमें जीत होगी तभी किसानों की जीत होगी। देश के अंदर हिंसा कहीं लाजमी नहीं है, और शाहजहांपुर में जो घटना हुई है वो हिंसा में इसलिए इसको नहीं कह सकता कि बच्चे 5-6 दिन से सबको परेशान कर रहे थे। हमें तो एक बार बैरिकेड तोड़ के जाना, बस उनकी इच्छा ही थी बच्चों को, और कुछ लोग आगे बढ़ गए थे, लेकिन हम सब ने समझाया, और उसके बाद अभी शांति है। 30 हजार से ज्यादा लोग हम यहाँ बैठे हैं, किसी तरह की कोई हिंसा यहाँ पे अभी नहीं है, और बिल्कुल शांति से हम बैठे हैं, और 4 तारीख को किसी तरह डटे रहेंगे। और आज तो 31 है, 31 तारीख को भी आप देखो
कि मेरे साथ सैकड़ों पीछे दिखेगा आपको, हजारों किसान जो नया साल किसानों को न्याय दिलाने के लिए इस नेशनल हाईवे पर बिता रहे हैं। पर ये देखिए, हिंसा की तस्वीर नहीं आनी चाहिए। सबसे बड़ी मजबूती गौरव वल्लभ किसान आंदोलन की ये थी कि ये शांतिपूर्ण रहे हैं। ये इक्का दुक्का तस्वीरों को लेकर ही फिर इन्हें वायरल भी किया जाता है। और मैं पंजाब की भी बात करना चाहूंगा आपसे, जहां पर टावर्स और जनरेटर सेट्स को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इससे किसान आंदोलन के लांछन पर दाग लगाए जाते हैं ना। जी संदीप जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, और हमारे मुख्यमंत्री हैं जो पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, उन्होंने भी हर जगह ट्वीट के माध्यम से, पब्लिक अपीयरेंस के माध्यम से, पब्लिक अनाउंसमेंट के माध्यम से इन सारी घटनाओं की भरसक निंदा की है। और कुछ उपद्रवी तत्व हैं जो ये कर रहे हैं, पर ये ओरिजिनल किसान नहीं है, पहली बात। दूसरी बात संदीप जी, मैं बड़े ही आराम से, इत्मीनान से आज साल की आपके साथ अंतिम, इस वर्ष की अंतिम डिबेट कर रहा हूँ, तो मैं सुन रहा था। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आप एक मीडिया चैनल में है, एक आज आपके यहाँ पे एक नौकरी का इश्तिहार निकलता है, उसमें लिखा जाता है अनिवार्य कंडीशन, जिसको हम कहते हैं रिकमेंडेटरी कंडीशन, और मैंडेटरी कंडीशन, और एक एडवाइजरी कंडीशन। अनिवार्य में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति नौकरी के लिए आ रहा है वो ग्रेजुएट हो और फर्स्ट डिवीजन, और जो रिकमेंडेटरी उसमें लिखा हुआ है कंप्यूटर भी आ जाए तो अच्छा है, और हिंदी में अच्छी लेखनी हो। अब आप मुझे बताइए, कोई ग्रेजुएट नहीं हो, फर्स्ट डिवीजन नहीं हो, और वो आके आपको बोले कि साहब मुझे कंप्यूटर आता है और मुझे हिंदी में भी अच्छी लेखनी है, तो क्या आप उसको नौकरी में रखोगे? सरकार क्या है कि नेगोशिएशन का जो एक प्राइमरी प्रिंसिपल होती है उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रही है। क्या आप पहले छोटी चीजों के नेगोशिएशन को आप एक्सेप्ट कर लो, पर उन्हें पता नहीं है कि ये हिंदुस्तान के किसान है। घर के लोगों के साथ राजनीति नहीं की जाती है, घर के लोगों के साथ सत्यता से बात की जाती है। आप मीडिया में चला चला के लोग बोले 50% मांगे मान ली। अरे भाई साहब, पहले दिन से प्राइमरीली 2 ही मांगे थी। नंबर 1, ये तीनों काले कानून वापस लें और किसानों को साथ बुला के उनके साथ बैठकर संसद खुलवाकर संसदों की बात सुनकर नए कानून बनाए, और नंबर 2, एमएसपी को लीगल गारंटी दे। अब आप छोटी छोटी कंडीशन मान के आप एक एनवायरनमेंट बनाना चाह रहे हो, घर के लोगों के साथ राजनीति खेल रहे हो। मुझे लगता है इससे जघन्य अपराध कुछ नहीं हो सकता। 36 दिन से कड़कड़ाती ठंड में हमारे अन्नदाता बैठे हुए। आज मैं कटु बात नहीं करूंगा, ये मैडम जो बीजेपी की है, मैं इनको पूछना नहीं चाहता कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पाकिस्तानी खालिस्तानी बोला, उनसे माफी मंगवाई है। और दूसरी बात, आपने जब इनसे पूछा 93 लाख लोगों की लिस्ट, कहाँ मैडम, कहाँ बन रही है? वो बीजेपी के कार्यालय में बन रही है? नहीं, मैंने खुला न्योता दे रखा है, महीना भर होने को आया। मुझे वो डेटा बैंक नहीं मिल रहा है। संदीप जी, आप इनको 2021 पूरा दे दो ना, तो भी नहीं ला सकते, क्योंकि झूठ बोलते हैं और अपने लोगों के साथ झूठ बोलते हैं आके। आप 2021 दे दो इनको पूरा, कि 22 में लिया ना मैडम जनवरी में, तो भी ये नहीं ला सकती है, पर क्योंकि ये झूठ बोलते हैं। यही तो प्रॉब्लम है। हंस रही हैं, 1 मिनट, अपराजिता हंस रही हैं। अपराजिता, मैंने खुला न्योता दिया था आपको, 3 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया, वो डेटा बैंक नहीं आया अभी तक। जी, मैं बोल दूं, गौरव वल्लभ जी, आप तो नहीं बोले, प्रवक्ता कांग्रेस के तो नहीं बोले। आप लोग जिस तरह की भूमिका अदा कर रहे हैं, भगवान न करे देश में कोई भी ऐसी भूमिका अदा करे। आप सारे किसान बंधुओं को भड़का रहे हैं, आप प्रत्यारोप और आरोप की राजनीति कर रहे हैं, और आपके जो नेता हैं वो इटली में भी न्यू ईयर पार्टी कर रहे हैं, और जाते जाते उन्होंने एक ट्वीट करके सबको आगाह कर दिया। अपराजिता, मैं इसे ना 1 मिनट, सिर्फ अपराजिता और मुझे स्क्रीन पर रखिए। अपराजिता, देखिए, ये मुझे बड़ा दिलचस्प लगता है। वैसे भी मैं अपने शो पर, 1 मिनट सुनिए ना मेरी बात सुनिए। वैसे भी मैं अपने शो पर, मेरा साफ मानना है ये किसान आंदोलन है, ये सरकार और किसानों के बीच में बात है, ये गैर राजनीतिक आंदोलन है। आप इसे लगातार और आपके सहयोगी कांग्रेस बीजेपी बनाना चाहते हैं। अब आप 4 दिन से इस बात के पीछे लगे हुए हैं, जिसकी मैंने इजाजत नहीं दी, तो इसीलिए आज मैं थोड़ा सा इस बारे में एक पक्ष भी रख दूं अपना। भाई, राहुल गांधी अगर देश में किसानों का समर्थन करें तो बरगला और गुमराह कर रहे हैं, और वो चले जाएं इटली तो कहते हैं अरे इटली क्यों चले गए।
यहाँ है तो सवाल, वहां है तो सवाल। अरे किसानों के सवालों का जवाब दो ना। राहुल गांधी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें? नहीं बोल दो। भारतीय जनता पार्टी के पास, केंद्र सरकार के पास सारे प्रश्नों के उत्तर हैं, सारे जवाब हैं, तथ्य भी है और तर्क भी है। देखिए ऐसा है, वो इटली जाए, जहां जाए, उनको जाने दीजिए ना। आपकी और सरकार और किसानों के बीच की बात है। का दौरा किया करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति है उनकी भड़काने वाली राजनीति से। मैंने एक ट्वीट की बात कही, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, इसलिए मैं कह रही हूं। मतलब आप ये कह रही हैं कि राहुल गांधी इतने शक्तिशाली हैं, अपराजिता, कांग्रेस इतनी शक्तिशाली है, 50 तो उनके सांसद नहीं, मुट्ठी भर सांसद हैं, आप 303 वाली पार्टी, और आप लोगों को समझा नहीं पा रहे और कांग्रेस भड़का देती है। तो फिर ये हनुमान बेनीवाल को भी नहीं समझा। एक मिनट अब सुनिए ना, अब सुनिए। हनुमान बेनीवाल को आप नहीं समझा पाए, चौधरी बीरेंद्र सिंह को आप नहीं समझा पा रहे, केंद्रीय मंत्री हैं, आपके वरिष्ठ नेता हैं, साथ साथ जेजेपी के एमएलएज को नहीं समझा पा रहे, और केरल आप कह रहे हैं कि ये तो हरियाणा पंजाब का आंदोलन है, केरल में प्रस्ताव इन कानूनों के खिलाफ पारित किया जाता है तो आपके इकलौते विधायक भी उसका समर्थन करते हैं। केरल के विधायक भी किसानों के साथ हैं, इनको भी कांग्रेस ने बरगला दिया क्या? नहीं, ऐसा है, ऐसा न कहें कि हम समझा नहीं पा रहे हैं। कल आप लोगों ने फुटेजेस देखा होगा, आपके बहुत सारे जो न्यूज चैनल्स के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो वहां मौजूद होंगे विज्ञान भवन में। बड़ा ही सकारात्मक माहौल था, लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, 7वें दौर की बातचीत कल हुई है। ऐसा न कहें कि बातचीत नहीं हो रही है। हमारी सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार को पूरा विश्वास है कि इस विवाद का समाधान केवल और केवल संवाद से ही हो सकता है, और हम संवाद कर रहे हैं। और कल संवाद भी 5 दिसंबर के बाद 30 दिसंबर को कल बातचीत हुई, 25 दिन बाद। देखिए ऐसा है कि मुझे मेरी बात मुझे कहने का मौका दे। हाँ, करिए। मैंने सुना सबको। 1991 में जब आदरणीय नरसिम्हा राव जी थे, उस समय आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण की नीति अपनाई गई थी, लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक सेक्टर। और उसके बाद हम लोग जानते हैं कि किस तरह से हमारा जीडीपी ग्रोथ हुआ, 6% तुरंत हो गया था। उस समय कृषि क्षेत्र में इतना उदारीकरण नहीं हो पाया था। सारे राजनीतिक दल, जितने भी राजनीतिक दल हैं, आप नाम ले और मैं हाँ कहूं, इन लोगों ने उदारीकरण की बात कही। मेरे पास डेट्स हैं जब आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने, राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने ओपन सिस्टम की बात कही थी। और आप जानते हैं कि 32 साल पहले नेस्ले इंडिया और पेप्सी, ये बात तो सारी हो चुकी है। तो मुझे बताइए, एमएसपी को कानूनी जामा पहना दीजिए, क्या 17 लाख करोड़ रुपए का खर्च आ जाएगा? ये भी जानकार, बहुत वो तथाकथित जानकार बने घूमते हैं। एमएसपी को लीगल गारंटी देने का मतलब, अपराजिता आप तो आईएएस रही हैं, इसका मतलब ये थोड़ा है सरकार सारा एमएसपी पर खरीदेगी। इसका मतलब ये है निजी कारोबारी भी खरीदेंगे तो वो एमएसपी से नीचे नहीं खरीद सकते। यही तो शंका है किसानों की। देखिए, हम लिख कर देने के लिए तैयार है कि एमएसपी नहीं उठेगी। एमएसपी उठा क्या? लिख कर देने से क्या होता है अपराजिता? 2015 की शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट है जिसमें साफ कहा गया है एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को डिसमेंटल किया जाए। जब मंडियां ही नहीं रहेंगी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नहीं रहेगा, और आप ये नए 3 कानून ले आएंगे, एमएसपी को कानूनी जामा नहीं पहनाएंगे, तो कैसे मानेंगे किसान? सवाल ये है। देखिए, मैं 2 बातें कहूंगी, मुझे बोलने का मौका दे। स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट 8 साल तक धूल खाते रहा। क्या सरकार थी? कांग्रेस सरकार थी। तो आपने भी तो A2FL दिया है ना, C2+50 नहीं दिया। क्यों नहीं लागू किया? हमने उसे लागू किया। और नहीं लागू किया, नहीं अपराजिता, ये अर्ध सत्य है, अर्ध सत्य है। पूरी जिम्मेदारी से किसी के साथ भी डिबेट करने को तैयार हूं। स्वामीनाथन आयोग आपने नहीं लागू किया। देखिए, एमएसपी में आपको मैं बता दूं कि इस बार जितना भी हमारा प्रोक्योरमेंट हुआ है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, जो हमने अनाउंस वो A2+FL है। स्वामीनाथन ने कहा C2+50 करिए। ऑफ कोर्स,
इस पर ही इसी लागत पर हमने 150 करके हमने खरीदा। नहीं किया, उस पर हलफनामा दिया है आपने फरवरी 2015 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया। आप कहते हैं लागत पर 1.5 गुना दे रहे हैं, आपने कहा नहीं दे सकते, मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगा। ये कॉस्ट प्लस एक्सरसाइज नहीं है। आपको बता दूं, ये आपके मनिंदर सिंह एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के बयान है। एक कंसेप्ट है फेयर एवरेज क्वालिटी। हम क्या करते हैं, हम एमएसपी अनाउंस करते हैं, हम मूल्य अनाउंस करते हैं, उसके बाद वो मैं जानता हूं, देखी जाती है। पर टॉप लेवल पर यह कहा जाता है लागत पर 1.5 गुना दिया जा रहा है। ये अर्ध सत्य है। महेश इंदर गरेवाल, मैं गलत कह रहा हूं क्या? ये अर्ध सत्य बताया जा रहा है। और 17 लाख करोड़ की जो ये तथाकथित जानकार कहते हैं एमएसपी गारंटी करने, 1 मिनट, महेश इंदर गरेवाल स्क्रीन पर, महेश इंदर गरेवाल, एमएसपी गारंटी करने का मतलब ये कहां से हो जाता है कि सारी खरीद सरकार को करनी पड़ेगी? संदीप जी, यही तो प्रॉब्लम है कि जो एमएसपी अकेली फिक्स कर दी जाए और उसकी प्रोक्योरमेंट का इंतजाम ना किया जाए तो ये बहुत बड़ा एक आगे फ्रॉड होता है। देखिए, आज सरकार ने 23 आइटम्स हैं जिन पर एमएसपी फिक्स की हुई है, परंतु झोना, धान और कनक के बिना, गेहूं के बिना किसी चीज की खरीद नहीं होती। मक्के का जो एमएसपी है वो 1830 रुपए है, परंतु उसकी सेल जो हो रही है वो 700 से लेकर 850 तक हो रही है। तो ये मैं आपको विनम्र बेनती करता हूँ कि किसान की और देश की ये चिंता है कि किसान 85% छोटा किसान है। अगर कोई गवर्नमेंट ऐसा सिस्टम नहीं इवॉल्व करेगी कि जो वो प्रोड्यूस करे, जिसकी गवर्नमेंट ने एमएसपी डिक्लेयर की हो और उस पर हर उसकी प्रोक्योर ना हो, तो किसान को कोई फायदा नहीं। आप एमएसपी फिक्स कर लेते हैं, प्राइवेट प्लेयर एमएसपी पर कोई खरीदने को तैयार नहीं। क्या किसान के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो अपने घर में स्टॉक कर लेगा? उसका जवाब है नहीं। यही तो जड़ है, यही मूल सवाल है। बिल्कुल। हनुमान बेनीवाल, एक सेकंड सर, हनुमान बेनीवाल, आप सरकार, आप एनडीए का हिस्सा रहे हैं, अंदर खाने दिक्कत किस बात को लेकर है? सरकार कहती है, प्रधानमंत्री कहते हैं, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा कहते हैं, गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं एमएसपी था, है, रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है, चलिए जी, रहेगा। उस पर खरीदी तो नहीं हो रही, उसको कानूनी जामा पहनाने में अंदर खाने दिक्कत क्या है? अनुमान, आपको अंदर की जानकारी होगी ना। देखिए, अभी भी राजस्थान से जाके मैं आता हूँ, अभी राजस्थान में मूंग की 1% खरीद हुई पूरे राजस्थान के अंदर। तो एमएसपी की लिखित गारंटी अगर किसान चाहते हैं संगठन, तो सरकार को दे देनी चाहिए। सारा माल कौन सी सरकार खरीदती है एमएसपी? आज तक कौन सा खरीदा सरकारों ने? लेकिन एमएसपी से कम दाम पे दूसरे नहीं खरीदे। इसमें ऐसा आपराधिक मुकदमा, ऐसा कानून लेके आए, ना एक्ट बनाए और तीनों बिलों को अबेंस के अंदर डाले। नहीं, आप एनडीए का हिस्सा रहे। मेरा सवाल ये है, नहीं, आप तो मांग कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं दिक्कत कहां है सरकार को? आपको जानकारी होगी ना, आप मिलते होंगे, पूछते होंगे उनसे ये बात। अभी तो कहाँ जानकारी, मैं तो बाहर हो गया ना संदीप जी। नहीं, ये तो जुम्मा 4 दिन पहले बाहर हुए, 6-7 महीने से कानून है। आपने पूछा होगा ना कि एमएसपी को क्यों नहीं दे देते कानूनी दर्जा? कोनो मेरे को पूछ के कानून थोड़ी बनाता है। मैं जब कानून लाए थे तीनों बिल, जब एनडीए के किसी साथी से पूछा भी नहीं, बता दूं आपको, है ना, किसी से पूछा भी नहीं। यही बात शिरोमणि अकाली दल कहती है। गौरव वल्लभ, देखिए, ये एमएसपी से, और ये 2015 का मैंने क्यों जिक्र किया, शांता कुमार कमेटी का क्यों जिक्र किया, उसमें क्लियर कट ये कहा गया है एफसीआई शुड बी डिसमेंटल्ड, उसके 3 हिस्से कर दिए जाएं, सरकार धीरे धीरे खरीदी से बाहर आए। तो किसान यही तो कह रहा है, सरकार खरीदी से बाहर आ जाएगी, निजी क्षेत्र खरीदेगा, वो एमएसपी देगा नहीं। सरकार की तो प्रतिबद्धता है, सरकार को तो एमएसपी पर खरीदी करनी पड़ेगी, और पंजाब हरियाणा में सबसे ज्यादा खरीदी होती है, इसीलिए वहां से आंदोलन हो रहा है। जहां से अपराजिता आती है वहां पर एपीएमसी हटा दी गई, वहां सरकारी खरीदी नहीं होती, तो वहां आंदोलन नहीं है, वहां आदत हो चुकी 14 साल से लोगों को। गलत कह रहा हूं गौरव? मुझे लगता है कि जो मैडम बीजेपी से हैं उनकी कोई पॉलिटिकल कंपल्शन है, अन्यथा वो
इतना अतर्कपूर्ण और गलत बयान नहीं करती। मैडम ने कहा एमएसपी दे रहे हैं। मैडम, फरवरी 2015 में शपथ पत्र दिया सरकार ने कि एमएसपी देंगे अगर लागत पे 50% तो पूरा मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगा। हाँ, मैंने पूरा वो जानकारी दे दी। जी, दूसरी मैडम, आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो स्वामीनाथन जी की जो आप बात बार बार कर रहे हो, उन्होंने कुल लागत प्लस 50% बोला था। आपने कभी कुल लागत तो माना ही नहीं। आपने हमेशा A2+FL, मतलब हर जगह धूर्तता, चालाकी और झूठ। किसानों के साथ धूर्तता, एमएसपी का डिसीजन में धूर्तता, चालाकी और झूठ, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने में। फिर मैंने 93 लाख का डेटा पूछा, इन्होंने कहा राहुल गांधी जी का इन्होंने जिक्र किया। मैडम, कौन कहाँ गया है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि नहीं, सवाल तो वो भी पूछा जाएगा ना गौरव वल्लभ, वो सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा? अगर आज किसान ठंड में काली वीरानी ठिठुरती रात में नए साल का जश्न क्या है, नया साल मनाएंगे, तो राहुल गांधी कहाँ है? ये तो पूछा जाएगा ना। मैं बता रहा हूँ, आप चित भी मेरी पट भी मेरी नहीं कर सकते। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपके शो में संदीप जी, मैं ऐसा नहीं हूँ। आपकी मान लो संदीप जी, मैं नहीं चाहता ऐसा हो, मान लो आपके परिवार में किसी व्यक्ति की गंभीर रूप से अस्वस्थता हो जाए, तो आज आप शो सब बंद करके उसको संभालोगे कि नहीं? मुझे एक लाइन में उत्तर दीजिए। जबकि आपका शो इतना हिट है, पर फिर भी आपको जाना पड़ेगा ना। ये किसी व्यक्ति की अस्वस्थता को भी नहीं समझते। पारिवारिक रूप से कोई अस्वस्थ है तो उसको मिलने नहीं जाएंगे, पर हाँ, कौन कहाँ गया उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कौन कहाँ नहीं गया है। 36 दिन के अपराजिता, रिस्पॉन्ड कीजिए। एक मिनट, ये राहुल गांधी के बारे में है नहीं, पर वो सवाल पूछना जरूरी था। अपराजिता, गौरव वल्लभ जी, मुझे बोलने दें आप। हाँ, बोलिए। हमें कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, गौरव का अभी ऑडियो डाउन रखिए, एक एक करके, एक की बात एक बार। हाँ, वीर तुम बढ़े चलो, इस तरह की बातें न करें। हमारे फार्मर्स को, हमारे किसान बंधुओं को न उकसाएं मिलान में बैठकर, पहली बात। दूसरी बात, ये बिल्कुल न कहें आप कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। आपने क्या किया मध्य प्रदेश और राजस्थान में? आपने कहा था कर्ज माफी करेंगे। अरे ये कांग्रेस बीजेपी नहीं है ना, मैं होने दूंगा अपराजिता। सवाल यहाँ पर ये है, एमएसपी लाने में कौन सा बवाल हो जाएगा उसको लीगल गारंटी बनाने में? प्रधानमंत्री कहते थे ना जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 2011 में कानूनी प्रावधान लाइए एमएसपी को लेकर, क्यों नहीं लाते? देखिए, अभी बातचीत चल रही है, अभी कुछ भी कहना इस विषय में अपरिपक्वता हो। मैं सबको बता दूं, 2 बिंदुओं पर बातचीत हुई, सहमति हुई। चलिए, वो ठीक है, अभी और आगे भी बातचीत होगी, लेकिन भरमाने की बात पर एक मिनट। महेश इंदर गरेवाल, मैं आपसे ये पूछना भूल गया, आपको भी कांग्रेस ने भरमा दिया क्या, जो सरकार छोड़कर आ गए? मंत्री पद भी ठुकरा दिया हरसिमरत कौर ने। संदीप जी, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं। मैं कांग्रेस वाले अपने ब्रदर को भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन ये बिल पास हुआ पार्लियामेंट में, आपने तो एज जर्नलिस्ट, एज ए सीनियर जर्नलिस्ट देखा होगा कि कांग्रेस के भी सिर्फ पंजाब के मेंबर पार्लियामेंट बोले थे, इनके बाकी 52 में से कोई नहीं बोला। ना उस दिन भी सोनिया जी ना राहुल गांधी पार्लियामेंट में एब्सेंट थे। मैं उनकी बात नहीं करता, ये संघर्ष नहीं। आपको भी कांग्रेस ने, विपक्ष ने भरमा दिया क्या? एनडीए का दामन छोड़ दिया? ये बात लगातार कही जा रही है ना। नहीं, बिल्कुल। हमारा तो कांग्रेस से दूर का भी नाता नहीं, कांग्रेस के तो हम साथ कभी जान ले नहीं सकते। मैं जो एक चिंता किसान की और करनी चाहता हूँ संदीप जी, आपके ध्यान में जरूर आना चाहता हूँ, क्योंकि आपका चैनल बड़ा इंपॉर्टेंट चैनल है। जो मेरे इंफॉर्मेशन है कहीं कहीं से फिल्टर होके आई, एमएसपी को भी ये डिल्यूट करने के लिए क्या करने जा रहे हैं आने वाले समय में। पहले ये करेंगे कि एमएसपी पर खरीद हम करेंगे उन लोगों की जिनके पास 2.5 एकड़ तक जमीन है, या ये करेंगे कि 1 एकड़ के मगर हम 15 क्विंटल गेहूं लेंगे और अगर उसका धान होगा तो 20 क्विंटल लेंगे। देखो, ये जो आने वाला समय है किसान के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। ये इस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, किसान की इकोनॉमी। इसीलिए महेश इंदर गरेवाल, मैं सिर्फ 2015 का ही शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट का ही जिक्र नहीं करूंगा जिसमें एफसीआई को डिसमेंटल करने की सलाह है, बल्कि 2001 की जो विश्व व्यापार संगठन की संधि जिस पर हमारी प्रतिबद्धता है, उसमें
कृपाल बाबू, उसमें साफ लिखा हुआ है कि एमएसपी धीरे धीरे खत्म करना चाहिए, सब्सिडी विकासशील देशों की सूची में हम आते हैं, 10% तक लेकर आइए, ये दबाव है। क्या आपकी ये चिंता है कि WTO की बात हो या शांता कुमार कमेटी की बात हो, धीरे धीरे उसी लिए आप अड़े हुए हैं कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए? हाँ जी, मेरे को सवाल है जी। जी कृपाल जी, आप ही से। देखिए, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस पर खरीद और उस पर गारंटी, यही एक मेन मुद्दा है जो बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार बार बार कह रही है। हमारी पॉलिसियाँ, हम किसान की बात सुन रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। कोई भी किसान किसी के बहकावे में नहीं है। जो सरकार की पॉलिसियाँ हैं, बेशक ये WTO की वजह से हों, किसी की वजह से हों, इनकी हमें तो ये साफ लग रहा, ये पॉलिसियाँ सिर्फ तो सिर्फ कारपोरेट घरानों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए मजदूर और किसान को दबाने का सारा काम हो रहा। पर निजीकरण तो पहले भी हो रहा था। 20 राज्यों में APMC व्यवस्था लगभग खत्म करने की ओर जा रही थी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले भी हो रही थी। अपराजिता वो कह रही थी पॉइंट, नेस्ले, पेप्सिको, आप पंजाब से आते हैं, वहां पर तो ये कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले भी कर रही थी। कृपाल जी, उसी का तजर्बा देखकर ही जिम्मेदार इस बात पर चिंतित हैं। जो पहले कॉन्टेक्ट हो रहा था उससे जो कुछ जिम्मेदार को मिला उसी से जिम्मेदार प्रभावित, किसान प्रभावित हुआ। इसीलिए इन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को, इन पॉलिसियों को जिम्मेदार मानने के लिए तैयार नहीं है। ये सभी की सभी पॉलिसियाँ जिम्मेदार के हक में नहीं है। तो संशोधन करे सरकार, वो काफी नहीं होगा। आप अपनी मांग पर अड़े रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, संशोधन से बात नहीं चलेगी। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि ये तीनों कानून संवैधानिक तौर पर गलत है। अगर हमारे देश में डेमोक्रेसी होती, सही ढंग से कानून अपना काम करता होता, तो जो तीनों कानून सुप्रीम कोर्ट में रद्द हो जाते, हमें इतना लंबा संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम पिछले तकरीबन 4 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। एक बार भी किसी भी गवर्नमेंट के, केंद्र की सरकार के किसी भी मिनिस्टर ने, किसी भी नेता ने किसानों की बात सुनने की कोई भी कोशिश नहीं की। अपराजिता, सबसे बड़ी दिक्कत देखिए, भरोसे की दिक्कत के अलावा फैसला लेने के बाद अब समीक्षा हो रही है। ये समीक्षा पहले हो जाती, बाद में फैसला होता, बेहतर होता क्या? 30 सेकंड्स में आपका जवाब चाहूंगा। देखिए, मैं पहले बता दूं कि जहां तक MSP को उठाने की बात है, मैं कह दूं कि हमारे किसान संगठन के बंधु ये समझें कि डिमांड और सप्लाई की समस्याएं हैं, उन्हें ये हृदयंगम करना होगा। और सरकारी प्रोक्योरमेंट की भी अपनी सीमाएं होती हैं। तो ये कह देना कि MSP उठा दिया जाए, ये बहुत डिफिकल्ट है, ये बहुत कठिन है। इसे समझने की जरूरत है। एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत चल रही है और मुझे लगता है किसान संगठनों को समझना चाहिए सरकार की भी जो मंशा है, तो सरकार की भी जो सीमाएं हैं, मुझे लगता है कि इन्हें समझना होगा। इसलिए सरल भाषा में हम बात करते हैं। देखिए, बात यहाँ पर क्या है, MSP का जो खेल है। अपराजिता, आई हैव रन आउट ऑफ टाइम। MSP को लेकर सरकार, तमाम बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री कहते हैं कि देखिए सरकार खरीदेगी और MSP जो है उससे ऊपर का रेट प्राइवेट कंपनियों को मिलेगा तो किसानों को फायदा होगा। पर क्या आप ये बताना भूल जाती हैं कि नीचे भी तो खरीदना पड़ सकता है या बेचना पड़ सकता है किसानों को, और नीचे ही खरीद हो रही है, ऊपर कोई नहीं खरीद रहा। MSP से ऊपर खरीदी का एक उदाहरण दीजिए मुझे भारत में कि MSP से ऊपर भाग भाग कर कोई खरीद रहा है कि आओ जी MSP 1850 रुपए का मक्का है, मैं आपका 2500 में खरीदूंगा। मुझे 1-2 उदाहरण बता दो। नहीं, देखिए, हमने स्वतंत्र किसान और सशक्त किसान की कल्पना की है। स्वतंत्र किसान, उदारीकरण, कृषि क्षेत्र में अरे तो बताओ तो कि MSP से ऊपर कौन खरीद रहा है? हमारे किसानों को बांध रहे हैं। आप मंडी के अंदर बिक्री करें या फिर आपको मंडी के बाहर, अगर तो बाहर के ही तो कई बार मैंने रेट बताए हैं, फिर से रेट बता रहा हूं। मक्का 1850 न्यूनतम समर्थन मूल्य बिक रहा है 700, 800, 900 रुपए में।
1868 रुपए की धान बिक रही है 1100 रुपए में, कपास 5515 बिक रहा है 3200 3000 रुपए में। कोई उदाहरण भी देना चाहिए सरकार को कि नहीं जी 5515 रुपए की कपास है, और देखिए वहां पर तो 7500 रुपए में निजी कारोबारी भी खरीद रहे हैं। लेकिन माहौल थोड़ा बदला है, सरकार लचीली हुई है। 4 तारीख को कोई हल निकलेगा क्या? आप और मैं आज नया साल मनाएंगे, क्या किसान 4 जनवरी को नया साल मना पाएंगे? ये अहम सवाल है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।